गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक क्लासेस सीखे में। तो चलिए हमारे चैनल पर जुड़ जाइए और फटाफट अपनी कॉपी और किताब निकालिए। आज बताने वाला हूँ प्रश्नावली 12.3 क्वेश्चन नंबर जो है 6। तो यहाँ से बताएंगे। जो भी इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड होगा आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो अभी फ़िलहाल में जो है मैथ का ही तो अपलोड हो रहा है। कुछ दिन के बाद जो है हम सोचते हैं कि सबका सब्जेक्ट चालू कर दें। तो इससे सबसे पहले होगा केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स जो है लास्ट में होगा। समझ गए? तो ऑफलाइन चल रहा है। जो भी बच्चे यहाँ के आसपास के हैं वो आके पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए प्रश्नावली 12.3 में क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये फिगर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 6 का। एक वृत्ताकार मेज पोज जिसकी त्रिज्या 3.32 सेंटीमीटर है, बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बनाया गया। ABC त्रिभुज छोड़ दिया बीच में और डिजाइन बनाया गया है। जैसा कि आकृति 12.24 में देख रहे हैं, दिखाया गया है कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये जो डिजाइन बनाया गया इस छायांकित भाग का क्षेत्र। तो हम क्या करें, पूरे वृत्त में से अगर त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज को हटा दे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए तो इसको बनाइए। ये हमारा फिगर इस प्रकार दिया हुआ है। एक वृत्ताकार मेज पोज है, समझ गया, और इसमें एक डिजाइन बनाया गया है जो समबाहु त्रिभुज को छोड़ते हुए ये डिजाइन है। इस प्रकार से ये छायांकित भाग है डिजाइन का। तुम लोग जानता है कि समबाहु त्रिभुज जो होता है उसका सभी भुजा समान होता है और प्रत्येक कोण जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। प्रत्येक कोण समबाहु त्रिभुज में 60 डिग्री का होता है। समझ आया? तो चलिए हम इसको बनाते हैं। तो हमने क्या बताया अभी कि ये एक वृत्त है। इस वृत्त में से अगर हम क्या करते हैं, ये देखो इसमें 20 सेंटर ये हो गया, इसका केंद्र इससे जोड़ देते हैं और इसका केंद्र को भी इससे हम जोड़ देते हैं। ये तो आप लोग देख सकते हो ये क्या है, एक त्रिज्या खंड दिख रहा है और ये भी एक त्रिज्या खंड और ये भी दिख रहा है कि नहीं। अब देखो इस त्रिज्या खंड के अंदर देखो एक वृत्त खंड है। अगर इस वृत्त खंड को इस त्रिभुज, ये त्रिज्या खंड में ये त्रिभुज घटा दे तो वृत्त खंड का जो छायांकित भाग है निकल जाएगा। इसमें भी ये जो त्रिज्या खंड है इसमें से अगर ये भाग हम निकाल दे तो ये भाग बच जाएगा। और ये भी देखो ये एक त्रिज्या खंड है, इसमें से ये भाग निकाल दे तो ये बच जाएगा कि नहीं। ध्यान से देखो ये क्या है, एक त्रिज्या खंड है। अगर इस भाग ये सब यानी 1 2 3 त्रिज्या खंड है। 3 त्रिज्या खंड में अगर तीनों में से त्रिभुज को निकाल दिया जाए तो तीनों का वृत्त खंड बचेगा कि नहीं, बचेगा कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, 3 त्रिज्या खंड में से 3 को त्रिभुज जो है 1 2 3 इसको निकाल देंगे तो ये बच जाएगा जो छायांकित भाग है। तो यहाँ पे लिखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लिखो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बार बार हम त्रिज्या खंड बोल देते हैं लेकिन लिखा हुआ रहता है त्रिज्य खंड। क्या लिखा रहता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस किसका क्षेत्रफल होगा, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्त खंड का क्षेत्रफल समझ में आया कि नहीं रे। ये जो त्रिज्य खंड है ये वाला पार्ट एक को निकाल लेंगे तब तो एक को निकाल के ये गुना कर देंगे तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो मान के चलो ये जो हमारा त्रिज्य खंड है इस त्रिज्य खंड में से इस वृत्त खंड को घटा दे तो ये भाग निकल जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं। अगर ये घटा दे तो ये निकल जाएगा, ये घटा दे तो ये निकल जाएगा। आया समझ में। ये जो त्रिज्य खंड है इसमें से अगर वृत्त खंड घटा देते तो ये निकल जाता है कि नहीं। जब ये मालूम हो गया तो इससे हम गुना कर देंगे तीनों को, तो हमारा जो ये भाग है ना बच जाएगा। ये तीनों को गुना करके और जोड़ के पूरे वृत्त में से घटा दे तो ये छायांकित भाग निकल जाएगा। आया समझ में। या ऐसे भी कर सकता है, एक त्रिज्य खंड में से वृत्त खंड को घटाएगा ये निकलेगा, या त्रिभुज को घटाएगा तो ये निकलेगा। आया समझ में।
अब बताओ कि तुम लोग जानता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? बोलो जल्दी। थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस वृत्तखंड का बोलो क्या होता है? थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। असमबाहु त्रिभुज है इसलिए हो जाए इंटू में कॉस थीटा, इंटू में कॉस थीटा। ये फार्मूला होता है, समझ में आया? ये समबाहु त्रिभुज है ना, इसका ये कॉस थीटा एक फार्मूला होता है। अब तुम लोग सबका मान अब बोलोगे इसमें थीटा कितना है, तो देखो हमने क्या बताया थीटा कितना है, बताओ कितना है थीटा। तुम लोग देख सकता है कि जब कोण ये 60 डिग्री है, या मान के ऐसे भी निकाल सकता है ना, एक त्रिभुज का थीटा बराबर 360 और 3 भाग में जब बांटा गया है तो 3 से भाग देगा तो कितना आ जाएगा? 120 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो थीटा का मान कितना हो गया बोलो? यहाँ पे तुम लोग लिख लो थीटा बराबर 120 डिग्री। कैसे हुआ ये समझ में नहीं आ रहा है? पूरे वृत्त का कितना डिग्री कोण बनता है? बोलो 360 और 360 है। हम जो त्रिज्या खंड से त्रिज्या से जो खंडित किए हैं पूरे वृत्त को कितने भाग में किए हैं? 3 भाग में। तो एक भाग का कितना डिग्री कोण बनेगा? समझ गया? 3 से भाग दे दिए 120 आया। अब तुम ऐसे ऐसे निकालेगा तो ये 30 आ जाएगा, और ये भी तो मतलब कोण भाग में बटा है, तो ये इतने न बटा है। यहाँ पे नाप लो, यहाँ नाप लो, यहीं पे तुम नाप लो, यहाँ पे मालूम चल जाएगा ये कितना डिग्री है। तो ये कितना हो गया? 120। तो प्रत्येक 120 हो जाएगा। अब आर की बात रहे तो दिया हुआ है ना, इसमें देखो ना 32 सेंटीमीटर क्या है, जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर दिया है ना। यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है? 32 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना दिया है? 32। तो लिखेंगे दिया गया है, दिख रहा है रे, आर बराबर 32 सेंटीमीटर, थीटा बराबर इतना। थीटा बराबर इतना है तो 120 ले लो, अब बटे 360, पाई का मान 22/7, और आर कितना हुआ? 32 गुना 32 माइनस थीटा 120 बटा 360 और गुना 22/7 गुना 32 गुना 32 माइनस हो गया 1/2 गुना 32 गुना 32 और साइन 90 डिग्री, ये क्या कहते हैं साइन थीटा, यानी थीटा का मान 120 हुआ कि नहीं? अब बताओ 120 तो जानता है कि साइन थीटा 120, तो काटेगा तो कितना आएगा? काटे कि ऐसे छोड़ दे, कॉमन ले ले इसमें से कुछ। इसका मान कितना होता है रे? चलो नहीं काटोगे तो छोड़ दो, √3/2। और कॉस थीटा का कितना होता है? 1/2। मान याद है कि नहीं याद है तुम लोग को? ये बताओ कॉस 60 डिग्री का कितना होता है? कॉस 60 का कितना होता है? तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, तो √3/2 कैसे बोल दिया? तो साइन का तो हमने लिखिए दिए, देखो यहाँ पे नोट में लिख, पोस्ट में दे दो। कॉस 120 का मान होता है 1/2 और साइन 120 का भी मान होता है √3/2 और 60 का भी होता है, उतना का भी होता है। तो चाहे तो इसको हम काट सकते हैं, इसको चाहे तो हम काट के भी लिख सकते हैं 60 ले आके, है समझ में? चाहे तो यहाँ तक लिख दिया। अब देखो हम सोच रहे हैं क्या इस विधि से बनाने में थोड़ा सा लंबा सवाल बन जाता है समझ में? इस विधि से हम जब बनाते हैं थोड़ा सा लंबा है, एक शॉर्ट विधि यहीं से अपना लेते हैं, समझ गया? इन सब को हम छोड़ देते हैं और डायरेक्ट ऐसा क्यों नहीं कर लेते हैं कि ये जो डिजाइन है, डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर 3 वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल के देते हैं। 3 जो है वृत्तखंड, डिजाइन तो वृत्तीय खंड में है ना,
इसमें डिजाइन है, इसमें डिजाइन, इसमें डिजाइन, इसको तुमको देखना नहीं है। तो 3 वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल देते, डिजाइन का क्षेत्रफल निकल गया। आया समझ में? तो इनको हम मिटा देते हैं। इतना लेने से कोई फायदा नहीं है, इतना लेने से कोई फायदा नहीं है। चलो समझ गया। इसको हम डायरेक्ट ले लेते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको सिर्फ इससे मतलब है, ये जो छायांकित भाग है वृत्तखंड में, इस भाग से मतलब है। कह रहा है इसका क्षेत्रफल निकाले, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग कितना है ये, यानी 1 2 3 तीन गो वृत्तखंड है ना, तो लिखेंगे 3 गुना वृत्तखंड का क्षेत्रफल, 3 गुना वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखो 3 गुना वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला अभी तुरंत बताए थे। क्या बताए थे? देखो गुना में ही लिख दो, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर। लिखा था कि नहीं? आर स्क्वायर। अब ये बताओ आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे भी लिख सकता है, या शॉर्ट इसको करेगा थोड़ा सा और। देखो कॉम यहाँ पे 3 गुना पाई थीटा, यहाँ देखो इसमें आर इसमें है, दोनों में से कॉमन ले लेते हैं आर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा पाई थीटा बटा 360 डिग्री, और माइनस बच जाएगा, कितना बच जाएगा यहाँ पे, ये से इसको भी दे, दोनों गुना में है ना, तो हो जाएगा साइन थीटा बटा 2 इंटू कॉस थीटा बटा 2। हो जाएगा कि नहीं? अब बताओ 3 गुना आर स्क्वायर, आर कितना यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 32 गुना 32 इंटू पाई का मान 22/7 गुना थीटा का मान कितना है 120/360 माइनस साइन थीटा यानी साइन 120/2 कट के हो जाएगा 60 इंटू कॉस भी 120/2 कट के हो जाएगा 60। अब मालूम हो गया ना साइन 60 और कॉस 60 का मान। इसको गुना करो, तो गुना करो जल्दी, कितना होता है यहाँ तक? लाइट चला गया है। इसको गुना करो 3 गुना 32 गुना 32 को जब गुना करोगे तो ये आ जाएगा 30/72। कितना आ जाएगा? 30/72। अब यहाँ पे काटो, काटोगे तो काट दो, नहीं तो गुना कर लो। 22 और 120 को 7 से गुना करो, कितना आ रहा है? जल्दी स्पीड में गुना करो। कितना आ रहा है? यहाँ पे देखो, इसको काटने में अगर दिक्कत हो रहा तो ऐसे लिखो 22/7 गुना 120/360। है समझ में? यहाँ से इसको काटेगा तो ये आ जाएगा 3 और माइनस 60 का क्या होता है साइन 60 का मान √3/2 इंटू की जगह गुना 2, इसका होता है 1/2। ये क्या है? cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2। अब यहाँ पे ध्यान से देखो 30/72 कोष्ट में तुमको आ गया 7 या 22/21 माइनस हो गया, इसको जब गुना करेगा तो √3/4। अब भिन्न का घटो होता है तुम लोग को बनाने के लिए, बना सकते हो भिन्न का घटो, भिन्न का घटो यहाँ पे बना सकते हो। जब यहाँ पे बनाओगे तो ये देखो यहाँ पे बनाओ, जल्दी बनाओ। 21 और 4 का एलसीएम कितना होगा? गुना जितना करके होगा उतने होगा। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 84। कितना हो गया? 30/72 इंटू में हो गया 84। 84 में अगर 21 से भाग देते 4 गुना 22 88 माइनस
अगर 4 से भाग पड़ता है तो 21, तो 21√3। अच्छा ये बताओ कि √3 का मान दिया हुआ है, कह रहा मान लेने के लिए? नहीं कह रहा लेने के लिए। अब यहाँ पे से ये घटेगा फिर नहीं, समझ गया? तो ऐसा करो कि इससे गुना कर दो, ये जो है इससे क्या करो, गुना कर दो। पोस्ट यहाँ पे होगा 3072 बटा में 1 गुना हो जाएगा 88 माइनस 21√3 बटे 84। देखो इसको काटो तो कट रहा है, तो चलो आप देखो, ये अगर इसको इससे काट रहा है तो ये कट जा रहा है, तो क्या हो रहा है, इसको अब जो बचता है गुना करने का आंसर नहीं आ रहा था, यहाँ पे यहीं पे ले लो। यहाँ पे देख रहा है, इस स्टेप को यहाँ से हटा दो, यही स्टेप पे पहले गुना कर लो। आए समझ में? यही स्टेप पे गुना करो, इसी स्टेप पे गुना करो। उधर भी आ सकता है लेकिन ये अलग दे दिया, इसी स्टेप पे गुना कर लो। यहाँ पे देखो, अगर इससे इसको और इसको गुना करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे गुना करके देखो। 3072 में अगर 22 से गुना करता है, 2 दूना 4, 7 दूना 14, 1 3 दूना 6, 4 1 4 1 6, 4 8 5 7 6, देखो इतना आ रहा है। 67 58 4 गुना करके ये आ जाएगा 67 58 4, अब बट्टा में हो गया 21। और अब इससे क्या करो, इसको गुना करो ऊपर में जब गुना करोगे तो माइनस हो जाएगा 3072√3 बट्टा 4 है तो 4। इतना ये क्या है, क्षेत्रफल है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो दिखाई दे रहा है नीचे में, ये बोलो जल्दी दे रहा है। आप जब इसको काटोगे तो ये 3 से कट जाएगा, ये 7 या 21 है, इसको काटोगे 3 से तो ये आ जाएगा तुमको 22 5 2 8। इसको जब 4 से काटोगे तो ये आ जाएगा 768। समझ गया? तो हम लिख सकते हैं 22 5 2 8 बट्टा 7 माइनस 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर यही है। समझ में आया? अब यहाँ पे जब दोनों का एलसीएम लेके बढ़ोगे तो ये दोनों एक में आ रहा है, लेकिन आंसर वैसे भी आ जाएगा, लेकिन ये आंसर इस रूप में है, इसीलिए डायरेक्ट यहाँ से गुना करके काट दिया गया। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत सवाल में? और जो हम पहले जो बता रहे थे इसमें शुरू में, उसको भी लेकर चलते तो उतने ही आता, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा काट खोट था, गुना भागा और कुछ नहीं। और ये क्या है, थोड़ा सा उससे आसान है, तो आसान विधि तो सबको अच्छा लगता है, इसीलिए इस विधि में ले आए। समझ? हमने भी बनाए उसको काट के, तो 1-2 बार हम थोड़ा जो है ना, ये सवाल जो है लंबा, अभी अगर वही मैं काटता इस सवाल को ना, तो एक बार में ये सवाल नहीं होता, इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ता, फिर से आगे बताना पड़ता, तब जाके वो कटता। और जब छायांकित भाग का सीधा क्षेत्रफल निकाल लिए, और सवाल में भी तो वही कह रहा है, छायांकित भाग का ही क्षेत्रफल चाहिए। समझिए? तो कई तरीका है इसको बनाने का, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। और वैसे भी छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाले तो 3 गो वृत्तखंड है, तो 3 गुना वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, स्पीड में बनाइए, इसको मिटाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर में 7 क्या कह रहा है, पढ़िए। आकृति 12.25, ये हमारा आकृति है 12.25। कह रहा ABCD भुजा वाला 14 सेंटीमीटर एक वर्ग बनाया है। ये हमारा एक वर्ग है, इसके भुजा जो है ये कितना है, यहाँ से यहाँ 14 सेंटीमीटर। कितना है? 14 सेंटीमीटर। नाम दे देते हैं ABCD। ये क्या है? एक वर्ग है। इस वर्ग को क्या कहेगा आगे, ABC और D केंद्र मानकर 4 वृत्ताकार वृत्त इस
प्रकार खींचे कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल इस तरह ये देखो खींचा गया है कि तीनों एक दूसरे को स्पर्श करे, तीनों क्या करे, एक दूसरे को स्पर्श करे। ये तो बड़ा बन गया रे, तुम लोग तो बना लेगा फिगर अच्छा से, क्योंकि स्केल से घुमाएगा। देखो हमारा तो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, हमने बहुत बड़ा लिख दिए। इस प्रकार बनाया गया, आया समझ में? इस प्रकार बनाया गया है, इस प्रकार बनाया गया है। अब ये जो हमारा है ये भाग भी स्पर्श कर रहा है बाहर से, ये भाग क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। और यहाँ पे देखो बीच में खाली जगह बच गया है, यहाँ है ना, यही है छायांकित भाग, ये जो है ना यही है छायांकित भाग। इसका क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे, अगर ध्यान न लगाओ इसमें, अगर ये पूरा वर्ग का हम क्षेत्रफल निकाल ले, और एक वृत्त के लिए ये क्या हो गया, एक वृत्त के लिए क्या हो गया, चतुर्थांश। क्या हो गया, चतुर्थांश। अगर मान लो इधर से भी मिला दे इधर से भी मिला दे तो एक वृत्त का चतुर्थांश है ना ये, तो 4 वृत्त के 4 गो चतुर्थांश हुआ कि नहीं, 1 2 3 4, यानी 4 गो चतुर्थांश। अगर वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 गो चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा दे छायांकित भाग निकल जाएगा। सिंपल है, बनाओ तेजी से बनाओ। एक वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो, भुजा दिया हुआ है। अब ध्यान से देखो, जब ये भुजा यहाँ से यहाँ 14 सेंटीमीटर है तो इस वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हो गया 7 सेंटीमीटर और वर्ग का भुजा है 14 सेंटीमीटर। तो हम 4 गो चतुर्थांश का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा। समझ गया? तो यहाँ पे लिखो वर्ग की प्रत्येक भुजा, वर्ग की प्रत्येक भुजा, प्रत्येक भुजा, एक भुजा जितना दिया उतना ही रहता है प्रत्येक भुजा। कितना है, 14 सेंटीमीटर। प्रत्येक भुजा कितना है, अब प्रत्येक वर्ग में जो कोण होता है वो, ये कोण कितना डिग्री का होता है, 90। प्रत्येक कोण जो है वर्ग का 90 डिग्री। लिख सकते हैं प्रत्येक कोण वर्ग का 90 डिग्री है कि नहीं। जब 90 डिग्री एक कोण है तो ये चतुर्थांश हो गया है ना, त्रिज्यखंड नहीं ना हुआ। त्रिज्यखंड का जो है 90 डिग्री होना जरूरी नहीं है। जब 90 डिग्री हो जाएगा तो चतुर्थांश हो जाएगा। वृत्त में जब खंडित होगा अगर 90 डिग्री बन गया तो वो क्या हो जाएगा, चतुर्थांश। समझ जाता। प्रत्येक कोण कितना डिग्री का है वर्ग का, 90 डिग्री तक, 90 डिग्री। और इस वृत्त के लिए क्या बन गया, चतुर्थांश। क्या बन गया है, चतुर्थांश। समझ गया। अब आगे देखो, इसमें त्रिज्या भी ले लेते हैं। चतुर्थांश की क्षेत्रफल जब निकालेगी त्रिज्या का जरूरत पड़ेगी कि नहीं। तो त्रिज्या कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे चतुर्थांश की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। ये चतुर्थांश है, इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। लिखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये छायांकित है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बोलो क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल 4 गुना चतुर्थांश का। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर माइनस 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं। चलो अब यहाँ भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है 14 सेंटीमीटर। तो 14 का स्क्वायर जानता है ना, माइनस 4 4 तो कैंसिल हो गया, पाई आर स्क्वायर। 14 का स्क्वायर 196 माइनस पाई का मान 22/7 गुना आर का मान 7 गुना 7, 7 और 7 कैंसिल हो गया। ये हो गया 196 माइनस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब घटा दो इसको, जो इसमें से घटाएगा तो ये हो जाएगा कितना, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो छायांकित भाग है कितना निकला इसका क्षेत्रफल, 42 सेंटीमीटर
स्क्वायर। देखो दिया है बुक में या नहीं, जल्दी स्पीड में देख लो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर बनाते हैं 9। 8 नंबर का जो है ना थोड़ा सा हल्का है, बना लेना। अगर नहीं बना तो अगले वीडियो में मैं उसको बना दूंगा, समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये भी हल्का है। इसे किस प्रकार, यहाँ फिगर देखिए दिया हुआ है। तो चलिए फिगर हम पहले बना लेते हैं। ये फिगर है, समझ में आया। इसको हम बना लेते हैं पहले। ये फिगर है, हम देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को छोड़ रहे हैं तुम लोग को बनाने के लिए, बना लेना। अब नहीं बनेगा तो कल जो है मैं अगले वीडियो में इसको शाम को या कल इसको ले लेंगे। यहाँ पे देखो दिया एक छोटा वृत्त है, यहाँ पे ये दोनों को स्पर्श कर रहा है। इस वृत्त की जो है त्रिज्या दिया हुआ है और इसको मान लेते ए ओ है, बी है, डी है, ए है और सी है। यहाँ से यहाँ देखो ये क्या नजर आ रहा है, वृत्तखंड। ये भाग छायांकित है। ये पूरे वृत्त, छोटा वाला पूरे वृत्त जो है छायांकित है। ये बड़ा वृत्त है, ये छोटा वृत्त है, आया समझ में। और ये भाग भी छायांकित है। अब दिमाग यहाँ पे ये लगाओ कि देखो ये और ये देखा जाए तो एक त्रिज्य खंड ये भी है, ये भी है, और ये चतुर्थांश भी है, ये भी चतुर्थांश है कि नहीं। दो चतुर्थांश है और दोनों चतुर्थांश में से वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है, इन दोनों वृत्तखंड को निकाल दे, या वृत्तखंड के क्षेत्रफल में से दो वृत्तखंड जो दोनों को एक में जोड़ दे, और पहले एक का निकाले ये निकल जाएगा, या दो वृत्तखंड को एक साथ कर ले, और उसके बाद ये जो वृत्तखंड में से ये जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल है, ये वाला भाग पार्ट बी ओ सी, ये त्रिभुज, इसको घटा देते ये बच जाएगा। इसको भी निकाल ले चतुर्थांश को, और उसमें से ये त्रिभुज घटा देते ये भाग निकल जाएगा। आया समझ में। इसका क्षेत्रफल निकाल ले, एक वृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल ले, और उसमें एक छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा दे तो निकल जाएगा नहीं। ये है ना आधा वृत्त, आधे वृत्त में से इसको निकालने के लिए पूरे का क्षेत्रफल को घटा देते ये भाग जो बचा है वो निकल जाएगा। या इनको हमको जो अगर निकालना है तो ये पूरे में से तब भी यही घटाना पड़ेगा, समझ गया। तो पूरे में से क्या करें, ये घटा देंगे। आया समझ में। इसको कई तरीका से बना सकता है। ये क्या है, एक चतुर्थांश भी है, त्रिज्यी खंड भी है कि नहीं है। देख लो, अगर दो त्रिज्य खंड है, वृत्तखंड में से त्रिज्य खंड में से क्या करें, वृत्तखंड को घटा दे, या वृत्तखंड में से त्रिज्य खंड को घटा दे, तो ये जो वृत्त खंडित हुआ है जीवा से, इसको निकालने के लिए वृत्तखंड में से ये त्रिभुज घटा दे, या त्रिज्य खंड का ये हिस्सा घटा दे, तो निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा। जो बिना छायांकित का है, हमें छायांकित भाग निकालना है। तो जो सब दिया है वो लिखो, पढ़ो पहले सवाल क्या कह रहा है। 12.27 ए ओ और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास है। यहाँ से यहाँ व्यास है, यहाँ से यहाँ व्यास है। केंद्र ओ पर दो लंबवृत्त क्या है, व्यास है। ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। ओ डी, ये जो ओ डी दिख रहा है ना, ये छोटे वृत्त का क्या है, व्यास है। आगे देखो फिर क्या लिखा है, यदि ओ ए 7 सेंटीमीटर है, ओ ए अगर ये यहाँ से यहाँ 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर, तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, ये भी 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ। ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर, तो ये भी होगा, क्योंकि सब तो इसके लिए त्रिज्यीय न हो गया। यहाँ से यहाँ जितना है उतने यहाँ है, उतने यहाँ है, क्योंकि ओ तो केंद्र है। केंद्र से ए की दूरी जितना है उतना सभी की दूरी है, डी की भी, सी की भी, बी की भी, तो सब उसके लिए क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। समझ गए। तो अब बताओ कि इस छोटे वृत्त के लिए यहाँ लिखेंगे, छोटे वृत्त की त्रिज्या बराबर, ये छोटा वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना होगा, जल्दी बोलो। आर बराबर हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, होगा कि नहीं। अब बाकी इसका त्रिज्या हो गया 7 सेंटीमीटर, इसका भी हो गया 7 सेंटीमीटर, लिख सकते हैं ना बड़े वृत्त के लिए। यहाँ पे लिख दो, बड़े वृत्त के लिए त्रिज्या
कैपिटल आर ले लेते बड़े वृत्त के लिए, ये है 7 सेंटीमीटर। आया समझ में रे? लिखो, दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है जल्दी बोलो। आर बराबर, या ऐसे भी लिख सकते हैं छोटे वृत्त की त्रिज्या, यहाँ पे तो हम लिखिए दिए है ना, तो यहाँ लिखो कि स्मॉल आर बराबर 7/2 सेंटीमीटर, कैपिटल आर बराबर 7 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। यहाँ पे लिख दिए तो कोई दिक्कत है? छोटे, यहाँ पे भी लिख सकता है, दिया गया है छोटे वृत्त की त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर और बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। जो हमने यहाँ लिखे हैं तुम यहाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ गया? हमें क्या निकालना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये वृत्त, दो गो वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाल लो और एक छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो, दोनों को जोड़ देगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल गया। जो हमने बताया उस तरीका से भी निकाल सकता है, या तो ऐसे डायरेक्ट निकाल लो। ये दोनों वृत्त खंड है ना, इनको और इनको जोड़ दो, ये तीनों को जोड़ दो, यानी छोटे वृत्त को और दो गो वृत्त खंड को, दोनों तीनों को जोड़ने से भी तुम्हारा छायांकित भाग निकल जाएगा। इस भाग को घटाने उठाने का कोई ज़रूरत नहीं है। दो वृत्त खंड को जोड़ दो, उसमें एक जो है छोटे वृत्त को भी जोड़ दो, यानी दो वृत्त खंड का क्षेत्रफल, एक छोटे वृत्त खंड का क्षेत्रफल, इनको जोड़ने से क्या होगा? हमारा जो है छायांकित भाग निकल जाएगा। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो लिखेंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, अब प्लस में ये क्या है? दो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, प्लस में क्या लिखेंगे? दो। अच्छा ये बताओ, ये जो हमारा वृत्तखंड है लघु है या दीर्घ है? वैसे भी दो वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी लिख सकता है, लेकिन ये दोनों कैसा है? लघु है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं दो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आया? दो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बोलो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? छोटा हो या बड़ा हो, सूत्र तो वही लगेगा कि छोटा बड़ा सूत्र भी होता है। तो क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल? पाई आर स्क्वायर। आर भी स्मॉल है तो आर भी स्मॉल ले लिए, प्लस दो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो दो गुना क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे देख सकता है ना, दो लघु वृत्तखंड के, तो दो गुना, यहाँ अंदर में देखो दो गो चतुर्थांश है ना रे, और वृत्तखंड है, तो यहाँ पे लिख देंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, अब माइनस कर देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। समझ में आया क्या कह रहा हूँ? मतलब कि ये जो दो लघु वृत्तखंड है, इसमें से अगर माइनस कर दे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, निकल जाएगा त्रिभुज का क्षेत्र, यानी कि इसको निकालने के लिए पूरे वृत्त में ये चतुर्थांश हो गया, इस चतुर्थांश में से अगर ये निकाल देता हूँ त्रिभुज को, तो यही ना बचता है। चतुर्थांश में से ये निकाल देता हूँ त्रिभुज को, तो यही ना बचेगा। तो इसीलिए लिए पूरा वृत्त, यानी कि दो गो वृत्तखंड है और उसमें से दो गो चतुर्थांश है, तो दोनों चतुर्थांश को क्या करें, उसमें से ये दोनों इस त्रिभुज को घटा दे तो ये निकल जाएगा। वही यहाँ पे लिख दिया हूँ, दो गुना चतुर्थांश। ये यहाँ पे नहीं भी देगा तो कोई बात नहीं, दो गुना चतुर्थांश, अब माइनस हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसको कोष्ठ में ले लो, या नहीं तो इसको इस बाहर छोड़ दो, क्योंकि दो लघु वृत्तखंड है, तो यहाँ पे ले लो इसे। एक ठो का निकाल लेगा तो अपने दूसरा निकल जाएगा, एक ठो का यहाँ पे निकाल लेंगे तो 2 से गुना कर देंगे, 2 का नहीं हो जाएगा। पाई का मान कितना लिया है? पाई का मान बोलो जल्दी, कितना लिया गया है? 22/7 गुना आर स्क्वायर कितना है? स्मॉल आर 7/2
तुम चाहो तो इसे पॉइंट में भी निकाल सकते हो, 3.5 में भी, प्लस 2 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल जानता है ना, कितना होता है? हाँ, 1/4 पाई की जगह लिखो, डायरेक्ट फार्मूले लिख दे, 1/4 पाई r स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा यहाँ पे काटो तो कट रहा है, 7 और 7 कैंसिल है, 2 से दिया 11, 11 सते 77 बटा में 2, 2 ना है 2, अब प्लस हो जाएगा 2 गुना चतुर्थांश का हो गया 1/4 गुना 22/7 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या माने हैं, ये चतुर्थांश का कैपिटल R यानी बड़ा R है, तो लिख देंगे यहाँ पे बड़ा R का स्क्वायर, और 7 गुना 7, यहाँ तो 7 7 कट जा रहा है, 4 से कटेगा 2, यहाँ पे कटेगा 11, 11 से 77 बटा 2 यहाँ भी हो जाएगा, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज का, तो त्रिभुज ये देखो यहाँ पे देखेगा तो ये कितना डिग्री कोण बना रहा है, 90 डिग्री, तो कौन सा त्रिभुज ये है? हाँ, समकोण त्रिभुज। तो फार्मूला इसका क्या लगाएंगे, जल्दी बोलो, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, होता है कि नहीं? अब यहाँ बताओ, 77 बटा में 2 प्लस हो गया 2 गुना, यहाँ पे गुना करेगा तो ये भी हो जाएगा 77 बटा में 2 माइनस हो जाएगा, देखो आधार भी 7 है, ऊंचाई भी 7, ये आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गया, होगा कि नहीं? तो दोनों कितना है? 7, तो लिखेंगे 1/2 गुना 7 गुना 7 इतना। अब यहाँ पे ले लेते हैं, देखो 77 बटा 2 प्लस 2 इंटू में हो जाएगा 77 बटा में 2, अब माइनस, इसको देखो नहीं कट रहा है ना, तो 749 बटा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एलसीएम लो जल्दी, यहाँ दिख रहा है रे, थोड़ा सा ऊपर मिटा दे यहाँ पे, चलो वहाँ पे देखो 77 बटा में 2 प्लस 2 गुना, अब यहाँ पे देखो इसको कोष्ट में एलसीएम ले लो, 2 और 2 का एलसीएम 2 होगा, ऊपर में हो जाएगा 77 माइनस 49, घटाओ तो जल्दी कितना बचता है, 77 बटा 2 प्लस 2 और गुना, इसको इसमें से घटा दो 77 में से, 77 माइनस 49 कितना बचता है, 17 से 9 गया 8, 2 28, यहाँ हो गया 28 बटा 2, 2 और 2 कैंसिल हो गया, आया समझ में रे? 77 बटा में 2 और प्लस में हो गया 28, प्लस में 28, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आंसर है या और आगे दिया है? तो एलसीएम निकल जाएगा 2 से भाग देगा तो 77, अब प्लस में जाएगा 2 से गुना करेगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, जोड़ो 7 6 13, 7 5 12 1 13, 133 बटा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल 133 बटा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, देखो पॉइंट में दिया है, इसको काट दो, थोड़ा सा और मिटा देते हैं, काट दो, कितना होगा, 6 दूना 12, 1 पे 3 13, 6 दूना 12 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। चलिए तो इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, एंड कर दूँ, एक क्वेश्चन और बना दूँ, बोलो। चलिए तो इसको लिख लिया सभी, हम तो अभी बंद करने वाले थे, फिर एक सवाल बता देते हैं, चलिए चलो इसको हम मिटा देते हैं, एक सवाल बना देते हैं, बारिश का मौसम है इसलिए हम बंद करने वाले थे, लेकिन एक सवाल है उसको बता देते हैं, इसके बाद बंद करेंगे, समय ज़्यादा हो चुका है। फिगर बनाओ तुम लोग जल्दी, 10 नंबर में देखो दिया हुआ है फिगर, बुक में देखो 10 नंबर सवाल में।
फिगर दिया हुआ है। ये देखिए फिगर जो है, ये है फिगर, क्या है ये देखो, एक त्रिभुज दे दिया है और त्रिभुज पे इस प्रकार से बना दिया गया है 3 वृत्त। ये भाग दिख रहा है यहाँ पे, यही भाग छायांकित भाग है, इसी का क्षेत्रफल होता है निकालने के लिए। तो पढ़िए सवाल में क्या दिया है, इसका नाम लिख दीजिए ABC। लिखा है एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु समबाहु है तो इसका थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। कोण जो है 60 डिग्री, समबाहु का कोण जो होता है क्या होता है 60 डिग्री का। समबाहु त्रिभुज है और इसका ABC का क्षेत्रफल दिया है, क्या दिया है आप लिखेंगे, दिया गया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना दिया है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल दिया है इसका। आगे सवाल देखो, इस त्रिभुज को प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान करा लेने के लिए 3.14, पाई बराबर 3.14 और उसके बाद आगे कह रहा है √3 का जो मान है वो लेना है 1,7,320.5। ये लेकर क्या करना है, अब सोचो क्या कह रहा है, इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज के भुजे के आधे बराबर में त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। हमको इसमें क्या मालूम है, वृत्त की त्रिज्या मालूम है या त्रिभुज की भुजा मालूम है, क्या मालूम है बोलो। त्रिभुज का कोण भी दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का कोण 60 डिग्री होता है, समझ गए। जब तुम लोग जानता है कि अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है तो उससे त्रिज्या निकल सकता है, जल्दी बोलो, कुछ तो निकल सकता है ना। अगर हमें भुजा मालूम हो जाए त्रिभुज का तो त्रिज्या अपने आप मालूम हो जाएगा कि नहीं। ये 10 नंबर में नहीं दिया है, √3 का मान तो दिया हुआ 1.7325, दशमलव नहीं है 5 है, इतना दिया है √3 का मान। चलिए तो हम क्या करें कि नहीं तो हमको भुजा मालूम है नहीं त्रिज्या मालूम है, लेकिन हमको मालूम क्या है, सिर्फ क्षेत्रफल मालूम है, समझ गया, यही ना मालूम है, और कुछ तो मालूम नहीं है। तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो ये दे दिया है, यहाँ पे फिर से तो लिखना ही पड़ेगा ना, नहीं लिखेगा तो ऐसे भी यहीं से डायरेक्ट उठाओ। समबाहु का त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, आप बताओ कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो सूत्र फार्मूला क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है कि नहीं है, बराबर में दिया कितना 17,320.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब तुम लोग यहाँ पे बता सकता है कि √3 का मान कितना करा लेने के लिए 1.7325 अब बटा में 4 अब गुना भुजा, क्या कह रहा है भुजा स्क्वायर, बराबर में ये हो गया कितना 1,7325 सेंटीमीटर। अब ये बताओ यहाँ दशमलव उड़ा दे तो नीचे में गुना हो जाएगा कितना है, 1 पे 5 को 0 होगा कि नहीं, जल्दी बोलो होगा। आज इस इधर दशमलव उड़ाएगा तो 1 पे 1 0 1 0 1 0 तो कैंसिल हो गया हुआ। अब ध्यान से देखो ऊपर ऊपर कैंसिल हो गया। अब तुम लोग बता सकता है ना कि भुजा स्क्वायर बराबर हो गया कितना 4 पे 2 2 4 को 0 हुआ कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया रे। ये मान के इधर गुना में है उधर ले जाएंगे भागा में चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, भागा में चला गया तो भुजा स्क्वायर बराबर कितना हुआ 4000 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो भुजा भुजा बराबर अंडर रूट हो जाएगा 4000 होगा रे 40,000 हुआ। इसका जब रूट के बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। भुजा कितना निकला 200 सेंटीमीटर।
और सवाल क्या कह रहा है, ये जो वृत्त घुमाया गया है भुजा के आधे लेकर, आधे यानी भुजा का आधा त्रिज्या मानकर घुमाया। तो बोलो यहाँ से यहाँ 200 सेंटीमीटर है, तो आधा कितना होगा, 2 से भाग दे देगा 100 निकल जाएगा कि नहीं। तो त्रिज्या कितना हुआ, तो लिखेंगे अब त्रिज्या बराबर 100 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना हुआ अब 100 सेंटीमीटर। कितना हुआ त्रिज्या अब 100 सेंटीमीटर। तो अब क्या करें, देखो ये क्या है, दिखने में कैसा लग रहा है, ये वृत्त का कौन सा हिस्सा है, ये त्रिज्यखंड का हिस्सा है। क्या है, त्रिज्यखंड का। तो हम ऐसा नहीं करें कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसमें से 3 गो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दे तो छायांकित भाग निकल जाएगा कि नहीं। घटाओ, फटाफट घटाओ, अपने आप निकल जाएगा। आया समझ में, आ गया ना। ये जो इसका त्रिज्या हो गया, ये हो गया 100 सेंटीमीटर, इसका भी हो गया, क्योंकि जितना भुजा है त्रिभुज का उसके आधे लेकर जो है, आधे त्रिज्या लेकर खींचा गया है ये वृत्त, समझ गया। तो इसीलिए त्रिज्या बराबर हो गया 100 सेंटीमीटर। इस 200 का आधा 100 हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, दिख रहा है रे, यहाँ पे लिखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब माइनस में हो जाएगा 3 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 3 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है कि नहीं है। तो त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, हमको सूत्र यहाँ से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है तो डायरेक्ट क्षेत्रफल लिखेंगे 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनस हो जाएगा 3 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ क्या होता है फॉर्मूला, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस हो जाएगा 1/2r साइन थीटा। होता है कि नहीं, जल्दी बोलो, मालूम है या नहीं है। ये तो वृत्तखंड का हो गया ना रे, ये नहीं होगा, ये वृत्तखंड में आ जाता है। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, जल्दी बताओ 1,17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब माइनस हो जाएगा, यहाँ कटेगा, काटो, 3 का 3 और यहाँ होगा 12, 120। अब थीटा का मान कितना, यहाँ पे लिख लेंगे थीटा का मान कितना है। तो ये कौन सा त्रिभुज है रे, समबाहु है, तो थीटा कितना हो जाएगा इस वृत्त के लिए 60 डिग्री। कितना होगा 60 डिग्री। यहाँ लिखेंगे 60 बटा में 300, 360 की जगह काट के हम लिखे हैं ना 120, तो लिखेंगे 120 और गुना पाई का मान 22 बटा में 7 गुना 100, क्योंकि जो है ये जो दिया है त्रिज्या इसका 100 है। अब देखो कट रहा है, काटो, 100 ना 100 ना 6 का 6, 6 दूना 12, 2 से काटेगा यहाँ 11। पाई का मान कितना कह रहा है, तब तो यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा। 60 बटा में 360 120, यहाँ कट के 120 हुआ था, और गुना हो जाएगा 3.14 गुना 100 गुना 100। यहाँ दशमलव उड़ाएगा, नीचे हो जाएगा 100, 100 100 कैंसिल हो गया, 100 ना कैंसिल, 2 6 दूना 12। अब 2 से इसको काट दो, 157, उस पर इससे गुना कर देगा, आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे दिख रहा है नीचे, इसको मिटा दे ऊपर, थोड़ा सा यहाँ मिटा के चलो ले लो। यहाँ पे देखो ध्यान से, कितना दिया है 17,320.5, अब माइनस हो गया, इसको गुना कर लो, 157 और 100 को कितना होता है, ये हो जाएगा 15720, हो जाएगा कि नहीं। अब इसमें से इसको घटा दो, कितना बचता है, घटो करने के लिए आता है रे, यहाँ पे देखो घटो कर देता, 17320.5 घटा देंगे 15,700, ये तो 5 रहेगा ही, 0 रहेगा यहाँ पे आ जाएगा तुमको 8, और 12 में से कहाँ पे 6 आ रहा है, ये देखो यहाँ पे 2 है तो 2 उतरेगा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 2 उतरेगा, यहाँ बचा, इससे पैसा लेके 2, 13 में से 7 गया 6,
यहाँ बचा 6 में से 5 गया 1। ये आ रहा है कितना 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, छायांकित भाग। इतना जो ये भाग दिख रहा है ना, ये देखो कितना दिखने में छोटा सा लग रहा है, लेकिन इसका क्षेत्रफल कितना है, ये कैसा लग रहा है, भारत का बिहार का नक्शा दिख रहा है ना रे, इसका क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पे देखो इतना दिखा रहा है, लेकिन बिहार का क्षेत्रफल इतना नहीं है, बिहार का क्षेत्रफल इतना नहीं है, समझ में आया। तो इसका क्षेत्रफल इतना है। चलो लाइट आ गया, लास्ट में जो है लाइट भी साथ दे देता है, समझ में आया। तो कोई किसी को कोई दिक्कत, इन्हीं के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि जो भी हमारा वीडियो अपडेट हो आपको समय समय पर मिल जाए। इन्हीं के साथ मैं इसको बंद करता हूँ।